नवधा भक्ति में भी कहा गया कि पहली भक्ति ही है सुनना। कुछ लोग कहते हैं हमारी सुनने में रुचि नहीं, लेकिन हम बहुत बड़ा भगत हैं, गले में कंठी बांध करके बस घूम रहे हैं, हम तो भगत हैं जी। न खाना छोड़ा, न दारू छोड़ा, न सुरती छोड़ा, न गाजा छोड़ा, न तमाकू, सब खा रहा है, बड़का भगत बन करके गली में बांध करके कंठी घूम रहा है। हाँ, हम तो परम वैष्णव। आचरण में लाइए, आचरण में लाइए। आचरण में नहीं है तो प्रदर्शन मत करिए। फिर आचरण में नहीं है तो प्रदर्शन मत करिए। प्रदर्शन करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम प्रायः यहां बंगाल में हम देखते हैं, जिसको देखो हर तीसरा आदमी कंठी पहना है, गले में तुलसी माला पहना है, और वो सब कुछ खा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, गले में कंठी पहना है। क्या लाभ मिल जाएगा? क्या लाभ मिल जाएगा बताओ? और कंठी पहन लेते हैं और ये भी जानते हैं हाँ गुरु भी बनाना चाहिए, तो गुरु भी ऐसा ही खोजते हैं जो गुरु मना ना करे। ऐसा ही गुरु खोजते हैं कि वो कुछ मना ना करे, खाने पीने की छूट रहे, बढ़िया चेला बन करके आराम से मस्ती में रहे। ऐसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। करना ना करना सब बराबर है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं जो गुरु आपको ये छोड़ने के लिए नहीं बोला वो तो गुरु ही नहीं है, गुरु ही नहीं है। जो आपको सतमार्ग पर न ले जाए, सतमार्ग न दिखा सके। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे गुरुजी बोले हैं छोड़ने के लिए, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़िए। आप जानते हैं अगर आप छोड़ दिए तो बिना भजन करे ही आपका जीवन मनुष्य योनि में बना रहेगा। दूसरा जन्म आपका मनुष्य ही होगा, भजन करें या ना करें, मनुष्य ही जन्म लेंगे। लेकिन करते रहोगे, खाते पीते रहोगे, दीक्षा भी लो लोगे, मंत्र भी ले लोगे, कोई लाभ उससे नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं। इसलिए गुरु के चरणों का आश्रय का मतलब ही है पवित्रता। इसमें लाइट अगर है ना, तार, जैसे ये तार सब दौड़ रहा है चारों तरफ, इसमें करंट है, तो करंट को छुओगे तो तुम्हारे अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। घर में जाके तार पकड़ के देखना लाइट आ रही है कि नहीं, हो सकता है कि पता चल जाए। तार में लाइट प्रवाहित हो रही है, तार को छुओगे तो आपके अंदर लाइट आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अगर गुरु से आपका संबंध हुआ तो आपके अंदर करंट आना चाहिए कि नहीं? हरि नाम का शुद्धता का करंट आना चाहिए कि नहीं? पवित्रता का करंट आना चाहिए कि नहीं? अगर आपके अंदर करंट नहीं आ रहा है तो मतलब तुम्हारा बल्ब फ्यूज है। यही तो, तुम्हारे अंदर करंट नहीं आ रहा है तो मतलब तुम्हारा बल्ब फ्यूज है। बल्ब को बदलो, ठीक करो, करंट आना चाहिए। लाइट को छूने से लाइट मारती है, लाइट को पकड़ करके बैठे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिसको पकड़ रखे हो सकता है उसी में लाइट ना हो, ये भी तो बात हो सकता है। इस तार में लाइट नहीं तो पकड़े रहो, तुम्हारी लाइट मारेगी नहीं, लेकिन अगर लाइट इसमें होगा तो तुमको मारेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं।
मारेगा। इसलिए सुनिए, और ये दिव्य ग्रंथ है। हम लोग आरती में क्या गाते हैं? बहुत लोग मंच पे आके आरती करते हैं। क्या आरती गाते हैं हम लोग? किसी को याद नहीं है, सब घुमाने में परेशान है। क्यों? किसी को याद नहीं क्या गाया जाता है? श्री भागवत भगवान की है आरती, और पापियों को पाप से है तारती। ये ऐसा ग्रंथ है कि केवल भागवत भगवान की आरती करने मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे पापों का नाश हो जाता है, केवल आरती करने मात्र से। तो अब हम इतना विश्वास कर लें कि जितने लोग आरती करते हैं अब सब निरामिष हो जाएंगे। इतना हम मान लें अब कि नहीं? जितने लोग मंच पे आके आरती करते हैं इनको तो अब निरामिष हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब ये भागवत भगवान की आरती कर रहे हैं, मंच पर आकर के आरती कर रहे हैं, तो हम तो ये विश्वास अब करेंगे कि अब ये निरामिष हो जाएंगे। कम से कम मांस मछली मुर्गा अंडा तो नहीं खाएंगे। इतना माने कि ना माने? माने? कितने लोग ये विश्वास दिला रहे हैं कि हाथ महाराज जी मान लीजिए, हाथ उठाओ थोड़ा। जो करते हैं वो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, निरामिष सब हो जाएंगे अब? कम से कम आरती कर रहे हैं, इधर से नहीं उठा रहे हैं आप लोग, केवल आरती बस करेंगे और निरामिष हो गए ना पक्का जीवन भर के लिए। कुछ लोगों का हाथ नीचे हो गया। कहां फंस गए आके भाई? आप सोचिए, एक बात मैं छोटी सी बात करूंगा। हमने आपको बीवी छोड़ने के लिए बोला नहीं, बच्चों को छोड़ने के लिए बोला नहीं, पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया, समाज छोड़ने के लिए बोला नहीं। हमने पाप करना केवल मना किया कि पाप करना बंद कर दो। हम आगे बढ़े थे, पीछे कदम कर लिए। आप उस भगवान से मिलना चाहते हैं, आप पाप करना बंद नहीं करना चाहते हैं, और आप सोचे भगवान हम पर कृपा कर दे। सोचो, अगर कोई ये कहता कि आप अपने बच्चे की बलि दे दो तो हम पीछे हट जाते, नहीं भैया ये हम नहीं कर पा रहे। लेकिन आपसे बोला जाता है कि अब आप पाप करना बंद कर दीजिए, आप पैर पीछे कर लेते हैं। मतलब अभी मन में है कभी हम पाप करेंगे, ये मन में है कि अभी हम पाप करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। तो फिर आरती भगवान की क्यों? मेरा प्रश्न है, फिर क्यों आरती करना? क्यों भगवान को प्रणाम करना? क्यों भगवान से प्रार्थना करना? क्या भगवान सुनेगा? बताओ, भगवान सुनेगा आपकी बात? आपके प्रणाम को स्वीकार करेगा? आपकी आरती को स्वीकार करेगा? कदापि नहीं करेगा। हम कल भी बोले थे, अगर हम जीवों पे दया करने की प्रवृत्ति मन में लाएं तो ही हम भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करें, प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें, उनको प्रणाम करें। भगवान प्रणाम को स्वीकार करते हैं, आपके निवेदन को स्वीकार करते हैं। एक छोटी सी बात बताओ। अच्छा, एक मंदिर बनाई गई, वैसे भी आपके यहां हम देखे जितनी मंदिरें हैं, क्या दुर्दशा है महाराज उनकी। क्या फायदा मिला यार मंदिर बनवा के? मंदिर में वो क्या कहते हैं, पुआल, ये जो बैठे हैं आप लोग, ये पुआल भर के रखे हैं मंदिर में। न साफ सफाई है न कुछ, बस नाम कमाने के लिए मंदिर बनवा दिए बस। भगवान उसमें रहेगा? कूड़ा घर में आके वृंदावन देखना कितने ठाट से ठाकुर जी रहते हैं, ये कूड़ा में रहने के लिए आएंगे वो?
आएंगे कभी? कदापि नहीं आएंगे। उसमें तो कुत्ता भी नहीं जाकर के सोएगा। कम से कम मंदिर बनवाए हो, ठाकुर जी का विग्रह रखे हो, उनकी पूजा करते हो, तो कम से कम साफ सफाई तो रखो, कम से कम पवित्रता तो रखो, देखने में अच्छा तो लगे। बड़ा सा मंदिर बनवा दिए हैं, जगह जगह मंदिर बना है, न पूजा होता है, न पाठ होता है, न अगरबत्ती जलता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं वहां। क्या फायदा बना मंदिर बनवा के? क्या फायदा मिला मंदिर बनवा के? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसे फिर भी कोई व्यक्ति एक मंदिर बनाया, मंदिर बनाने वाला कौन? आदमी। आदमी ही तो बनवाया मंदिर। बनवाने वाला आदमी और बनाने वाला आदमी, कारीगर, मिस्त्री। मिस्त्री बनाता है। बनवाने वाला आदमी, बनाने वाला आदमी, और उसमें जो मूर्ति बैठाई जाएगी, मूर्ति बनाने वाला कौन है? आदमी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित जी क्या है? मनुष्य। आदमी है तो है, प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। कोई आपके गांव का एक आदमी हथौड़ा लेकर के जाए और आपके मंदिर को तोड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? बताना। तोड़ने दोगे? कितने लोग ऐसे हैं जो इस पर सहमति हैं कि तोड़ने देंगे? तोड़ने देंगे? तोड़ने नहीं देंगे ना। क्यों तोड़ने नहीं देंगे यार? आदमी ने बनवाया, आदमी ने बनाया, आदमी ने मूर्ति बनाया, आदमी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाया, तो क्या दिक्कत है? तोड़ने दो उसको। लेकिन आप डंडा उठा करके दौड़ा लेंगे, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है। वैसे ही भगवान इस संसार में 84 लाख प्रकार के मंदिर बनाए। कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के मंदिर बनाए, और मंदिर बना करके उसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। उसके द्वारा बनाई गई मंदिर को यदि आप तोड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, तो भगवान आप पर संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आपको माला पहना देगा, आपको मालो माल कर देगा? कर देगा? कभी नहीं। जैसे आप अपने मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे, जिस तोड़ेगा उसको आप मारनेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, FIR करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे। वैसे ही अगर भगवान इतनी ढेर सारी, ये सब मंदिर ही तो बैठे हैं महाराज, सबके अंदर भगवान विराजमान है, सबके अंदर भगवान विराजमान। इस मंदिर को तोड़ेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए जितनी मंदिर है, सारी मंदिरों से प्रेम करिए, सारी मंदिरों के प्रति स्नेह रखिए। भगवान प्रसन्न होगा उससे, भगवान प्रसन्न होगा। इसलिए देखो